एहसान तुम्हारा बाबा कोई कैसे चुकाएंगे, महिमा तुम्हारी बाबा किन शब्दों में गाएंगे। नित्य शिक्षाओं भरी मुरली सुनाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। ओम शांति। 16 अक्टूबर 69 के बाबा के महावाक्य है, परखने की शक्ति को तीव्र बनाओ। आज विशेष क्या देख रहे हैं, परिवर्तन कैसे देखते हैं? इस ग्रुप में प्रश्न का उत्तर देने में होशियार कौन है? देखने और परखने की शक्ति कहाँ तक आई है? अच्छा, योग की स्थिति में निरंतर रहने वाले कौन? दिव्य गुणों की धारणा में दिव्य गुण मूर्त कौन नजर आता है? ये क्यों पूछते हैं? क्योंकि अगर परखने की प्रैक्टिस होगी तो जब दुनिया में कार्य अर्थ चाहते हो और आसुरी संप्रदाय के साथ संबंध रखना पड़ता है, तो परखने की प्रैक्टिस होने से बहुत बातों में विजयी बन सकते हो। अगर परखने की शक्ति नहीं तो विजयी नहीं बन सकते। ये तो थोड़ी सी देखरेख की अपने ही परिवार के अंदर कहाँ तक परख सकते हो। यूँ तो हर एक रत्न एक दो से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी परखने की प्रैक्टिस जरूर चाहिए। ये परखने की प्रैक्टिस छोटी बात नहीं समझना, इस पर ही नंबर ले सकते हो। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को, वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को भी परखने की प्रैक्टिस चाहिए। विशेष करके जो पांडव सेना है, उन्हों को यह परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप गोपों को बहुत प्रकार की परिस्थितियां सामने आती है। उन्हों का सामना करने के लिए यह बुद्धि बहुत आवश्यक है। परखने की पावर कैसे आएगी? उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है? परखने की शक्ति को तीव्र बनाने के लिए मुख्य कौन सा साधन है? परखने का तरीका कौन सा होना चाहिए? तुम्हारे सामने कोई भी आए, उनको परख सकते हो? तो हर एक ने अपना अपना विचार बाबा को बताया। बाबा बोले, सभी का रहस्य तो एक ही है, अव्यक्त स्थिति व याद आत्मिक स्थिति की बात तो वही है, लेकिन आत्मिक स्थिति के साथ साथ यथार्थ रूप से वही परख सकता है जिनकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे। उनकी बुद्धि एक की ही याद में, एक के ही कार्य में और एक स्थिति में होगी। वह दूसरे को जल्दी परख सकेंगे। जिनकी बुद्धि में ज्यादा संकल्प उत्पन्न होंगे तो उनकी बुद्धि दूसरों को परखने के लिए भी अपने व्यर्थ संकल्प की मिक्सचरिटी होगी। इसलिए जो जैसा है वैसा परख नहीं सकेंगे। तो मूल रहस्य निकला बुद्धि की सफाई। जितना बुद्धि की सफाई होगी उतना ही योगयुक्त अवस्था में रह सकेंगे। यह व्यर्थ संकल्प और विकल्प जो चलते हैं ना, वह अव्यक्त स्थिति होने में विघ्न है, तो बार बार इस शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं। उसका मूल कारण है कि बुद्धि की सफाई नहीं है। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला हुआ है ना, उसमें बुद्धि मगन रहे। एक की याद छोड़ अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं रहते। वैसे भी जब बुद्धि बहुत कार्य तरफ लगी रहती है तो अनुभव किया होगा कि बुद्धि में वीकनेस, थकावट महसूस होती है और जो भी है यथार्थ रूप से निर्णय नहीं कर सकेंगे। इसी रीति व्यर्थ संकल्प, विकल्प जो चलते हैं, ये भी बुद्धि की थकावट है। थकी हुई कोई भी आत्मा न परख सकेगी न निर्णय कर सकेगी। कितना भी होशियार होगा तो थकावट में उनके परखने और निर्णय करने में फर्क पड़ जाता है। सारा दिन इन संकल्पों से बुद्धि थकी हुई होने के कारण निर्णय करने की शक्ति भी कम
उसमें कमी आ जाती है, इसलिए विजयी नहीं बन सकते। हार खाने का मुख्य कारण वह है बुद्धि की सफाई नहीं है। जैसे उनकी हाथ की सफाई होती है ना, आप फिर बुद्धि की सफाई से क्या कर सकते हो। वह हाथ की सफाई से झट बदल देते हैं, देरी नहीं लगती, इसलिए उनको जादूगर कहते हैं। आप में भी बदलने का जादू आ जाएगा। अभी बदलने सीखे हो, लेकिन जादू के समान नहीं बदल सकते, अर्थात जल्दी नहीं बदल सकते हो, समय लगता है। जादू चलाने के लिए जितना समय जिसको मंत्र याद रहता है, उतना उसका जादू सफल होता है। आपको भी अगर महामंत्र याद होगा तो जादू के समान कार्य करेगा। अब इसी में देरी है, तो अब इस भट्टी से क्या बनकर निकलेंगे? जादूगर। अगर इतने जादूगर भारत के कोने कोने में छा जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? 1 मास के अंदर कुछ और ही नज़ारा देखने में आएगा। अब तो तैयारी करनी पड़े ना। अगर इतने जादूगर बदलने का कार्य शुरू कर देंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? ऐसी कुछ नवीनता आप भी देखना चाहते हो ना, और बाप दादा भी देखना चाहते हैं, तो ऐसा आवाज फैल जाए कि यह कौन कहां से प्रकट हुए हैं, ऐसा कहेंगे। ऐसे महसूस हो कि एक एक स्थान पर कोई अलौकिक आत्मा अवतरित होकर आई है। एक अवतार इतना कुछ कर सकता है, तो यह कितने अवतार हैं? यहाँ से जब जाओ तो ऐसे ही समझ कर जाना कि हम इस शरीर में अवतरित हुए हैं ईश्वरीय सेवा के लिए। अगर यह स्मृति रख कर जाएंगे तो आपके हर चलन अलौकिकता भरा होगा। जो भी आपके दैवी परिवार वाले, लौकिक परिवार वाले हैं, वो महसूस करें कि ये कुछ अनोखे बनकर आए हैं, बदल कर आए हैं। तो जब आपकी बदलने की महसूसता आएगी, तब आप दुनिया को बदल सकेंगे। अगर आप सभी के बदलने की वासना नहीं, तो दुनिया को नहीं बदल सकेंगे। खुद बदलकर दुनिया को बदलना है, ऐसे समझकर चलना कि निमित्त मात्र इस शरीर का लोन लेकर ईश्वरीय कार्य के लिए थोड़े दिन के लिए अवतरित हुए हैं। अच्छा, ओम शांति।